कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने सिर्फ आकार देखकर किसी को कमजोर समझ लिया हो? या शायद अनजाने में हम सबने कभी ना कभी ऐसा किया है। आज की कहानी ना एक ऐसे ही घमंडी कौवे और एक छोटी सी चींटी की है, और ये कहानी सिखाएगी कि असली ताकत आखिर होती क्या है। चलिए सुनते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही हरे भरे घने जंगल से। कल्पना कीजिए, ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों से छनकर आती हुई धूप और हवा में हर तरह के जानवरों की आवाजें। बस इसी जंगल में हमारे दो बिल्कुल अलग किरदारों की दुनिया एक दूसरे से टकराने वाली थी। तो मिलते हैं हमारे दो मुख्य किरदारों से। एक तरफ है एक बड़ा काला कौवा, जिसे अपने आकार और अपनी ताकत पर भाई बहुत घमंड था। और दूसरी तरफ एक नन्ही सी लाल चींटी, जो बस मेहनत से अपना काम करती थी। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। तो कहानी के पहले हिस्से में हम दुनिया को देखते हैं कौवे की नजरों से, और उसकी दुनिया में एक ही चीज मायने रखती थी, साइज। मतलब आकार ही सब कुछ था। देखिए, कौवे का घमंड सिर्फ उसकी सोच में नहीं था, उसकी हरकतों में भी दिखता था। वो अपनी ताकत की, अपनी ऊंची उड़ान की बड़ी बड़ी बातें करता, और अक्सर जंगल के जो छोटे मोटे जीव थे ना, उनको अपनी धौंस दिखाकर परेशान भी करता रहता था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। खतरे का एक छोटा सा पल एक ऐसे फैसले को जन्म देता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हुआ ये कि एक दिन चींटी नदी के किनारे से जा रही थी। तभी अचानक हवा का एक जोरदार झोंका आया। वो इतनी हल्की थी कि पलक झपकते ही नदी की तेज लहरों में जा गिरी। बेचारी डूबने लगी और मदद के लिए चिल्लाने लगी। ठीक उसी वक्त ऊपर पेड़ पर वही घमंडी कौवा बैठा सब देख रहा था। उसका पहला ख्याल बिल्कुल उसके स्वभाव जैसा। उसने मन ही मन सोचा, अरे ये तो एक मामूली सी चींटी है, इसे बचाने में मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं? लेकिन उसी पल न जाने क्या हुआ, उसके मन में कुछ और ही आया। उसके घमंड पर एक दूसरी, एक नई भावना हावी हो गई। कौवे के दिल में अचानक एक दया की लहर उठी। उसने फुर्ती से पास के पेड़ से एक बड़ा सा पत्ता तोड़ा और ठीक चींटी के पास पानी में गिरा दिया। चींटी के लिए तो वो पत्ता एक लाइफ बोट जैसा बन गया। वो झट से उस पर चढ़ गई और पत्ता उसे तैराकर सुरक्षित किनारे तक ले आया। खैर, कुछ दिन बीत गए। कौवा तो शायद ये बात भूल भी गया था। लेकिन कहानी का पासा अब पलटने वाला था। इस बार खतरा खुद कौवे पर था। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया और उसकी नजर सीधी उसी कौवे पर पड़ी, जो अपनी ही धुन में मगन पेड़ पर बैठा था। शिकारी ने चुपके से निशाना साध लिया। एक पल पहले तक जो खुद को जंगल का सबसे ताकतवर पक्षी समझ रहा था, अब वो खुद एक बड़े खतरे में था। और जब कौवे की जान दांव पर लगी थी, ठीक तभी एक नन्हा बचाने वाला सामने आया। जी हाँ, अब बारी उस छोटी सी चींटी की थी। पता क्या हुआ? उसी छोटी सी लाल चींटी ने शिकारी को कौवे पर निशाना लगाते देख लिया। उसे कौवे का वो एहसान याद था। एक पल भी सोचे बिना वो तेजी से भागी और शिकारी के पैर पर जोर से काट लिया। शिकारी दर्द से चीखा, उसका हाथ हिला और निशाना चूक गया। गोली की आवाज सुनकर कौवा भी चौकन्ना हो गया और फुर्र से उड़ गया। एक नन्हे से काम ने उसकी जान बचा ली। इस एक घटना ने कौवे को वो सबक सिखाया जो वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। उसके घमंड की जगह अब विनम्रता और आभार ने ले ली थी। जब कौवे को पूरी बात समझ आई तो उसका सिर शर्म से झुक गया। उसे एहसास हुआ कि जिस चींटी को वो इतना कमजोर और बेकार समझता था, आज उसी ने उसकी जान बचाई थी। कौवा उड़कर सीधा चींटी के पास गया और बड़े ही नम्र दिल से बोला, मैं हमेशा तुम्हें छोटा समझता रहा, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई है। उसे समझ आ गया था कि असली ताकत आकार में नहीं, बल्कि हिम्मत और दया में होती है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं। उस दिन के बाद से कौवे का दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। उसने फिर कभी किसी को भी उसके छोटे होने की वजह से नीची नजर से नहीं देखा। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सीख बहुत सीधी है। हमें कभी किसी को उसके आकार या बाहरी रूप रंग से कम नहीं आंकना चाहिए। हर किसी में कोई ना कोई खास बात, कोई ना कोई ताकत छिपी होती है, जो बस सही वक्त पर ही सामने आती है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल भी छोड़ जाती है। क्या हम भी अक्सर लोगों को उनकी बाहरी दिखावट से ही जज कर लेते हैं,
शायद असली ताकत और हिम्मत ठीक वहीं छिपी होती है जहां हम उसे खोजने की उम्मीद तक नहीं करते।